जब भारत में एनआरसी और सीए जैसे नियमों को लागू होने की बात उठी थी तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था और बाद में सरकार ने बोली थी कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन बता दें कि सेम प्रक्रिया अभी आपका बिहार जैसे राज्यों में गुजर रही है, जहां पर लोगों को इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यह परेशानी आपका बिहार तक ही सीमित रहने वाले नहीं है, आने वाले समय में आपको ये अलग अलग चरण होते हुए अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसका जो अगला चरण है, जहां पर हम बंगाल और तमिलनाडु में ऐसे में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको क्या क्या वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और साथ में उस परेशानी से बचने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो सरकार को आपके सामने लाना पड़ेगा, इसको लेकर हमने एक विस्तृत वीडियो ऑलरेडी आपका बना दिए हैं। लेकिन जब लोगों ने इसका आपका बिहार में भी विरोध करना शुरू किया था तो यहाँ का आपका अगर बात करते हैं निर्वाचन आयोग ने इसमें कुछ आपका नरमी बरती है और अब कुछ आपका कम डॉक्यूमेंट्स पहले की अपेक्षा दिखाने पड़ रहे हैं अपना जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करने के लिए। तो वो क्या क्या आपका नियम्स है, अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो जान लीजिए, अगर आप अपना परेशानी से बचना चाह रहे हैं तो जैसा कि आप यहां से देख रहे होंगे कि डायरेक्ट अभी जो बिहार में आपका क्या चल रहा है, मतदाता सूची पुनरीक्षण आपका अभियान चल रहा है, जिसके तहत हर एक घर घर जाके क्या है ना ये आपका परीक्षण करने का काम किया जा रहा है और जितने भी मेंबर आपका है वोटर लिस्ट से जुड़े आपका सबसे उसका क्या है ना निरीक्षण किया जा रहा है। और ये आपका बिहार तक ही सीमित न है, आने वाले आपका समय में क्या है ना देश भर के जितना भी आपका राज्य है सब जगह ये आपका लागू होने जा रहा है। और यह जो काम है अभी आपका भारत के निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा ये आपका उनके तत्वाधान में आपका ये करवाया जा रहा है। तो क्या है इससे जुड़ी आपका सारी जानकारी आज हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इसके बाद आपको और इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। अभी तक इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है और यही हमारा लक्ष्य है। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप यहां से देख पाइएगा डायरेक्ट करा कि बिहार के बाद देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप कुछ फेक वीडियो बनाते, भाई क्यों बनाएंगे, फेक बना के कभी किसी का कुछ भला हुआ है क्या? तो अननेसेसरी किसी को परेशान करना मकसद बिल्कुल नहीं है। जो भी चीजें हैं वो एकदम क्या है ना ऑथेंटिक लाते हैं ताकि आपको कोई से परेशानी नहीं हो और यही हमारा क्या है ना मोटो है आपका, ठीक ना। तो देखिए डायरेक्टली यहां से अगर आप देखिएगा तो क्या करा, बिहार के बाद देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण क्या का होने वाला है, इसके जस्ट बाद तमिलनाडु, बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों अगले माह से होगा। देख रहे हैं अगला चरण में आपका 5 राज्य आ रहा है और उसमें कौन कौन होगा शामिल, पहले बंगाल है फिर आपका तमिलनाडु। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्टली कह रहा है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर भले ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्ष दलों की ओर से अभी भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखने के बाद चुनाव आयोग अब इस मुहिम को देश भर में छेड़ने की तैयारी में है। देख रहे हैं ना, ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका था। बहुत सारे पार्टी दल ने क्या है इस मामले को आपका सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाने का काम किया था, जहां पर बोला जा रहा है कि वह जल्द ही इसके आधिकारिक घोषणा भी कर सकता है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनमें अगले 2 सालों में इसे चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों को लेकर हुआ जाएगा। देख रहे हैं ना, एक को राज्य चाहे वो आपका क्या है ना यूनियन टेरिटरी, कहीं भी आपका ये छूटने नहीं जा रहा है। हर एक जगह हर एक लोगों तक क्या है ना ये आपका पहुंचने का काम करेगा। वही अगर बात करते हैं कि इसकी शुरुआत अगले महीने से बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल सहित 5 राज्यों में आपका हो सकता है। मतलब जस्ट अगला जो मंथ के बारे में बात किया जा रहा है तो वहां पर कहां देखने को मिलेगा आपका, बंगाल है, तमिलनाडु है, असम है और केरल। ये यहाँ पर ये आपको सेम तरीका सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही अगर हम लोग बात करते हैं इसको लेके आपका कि इन सभी राज्यों में अगले साल विधानसभा के आपका क्या है चुनाव भी है। चुनाव आयोग से मिले संकेतों के बाद देश के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने इसे लेकर तैयारी आपका शुरू कर दी है। अगले साल यानी 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण पहले होगा। इसके बाद जिन राज्यों में 2027 में चुनाव होंगे उन राज्यों में यह अभियान आपका चलेगा। ऐसे में अगले 2 सालों में देश भर में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा सवाल यहां से बनता है, जब हम वोटर कार्ड बनाते हैं तो क्या वो हम अपने से बनाना पॉसिबल है? अपने घर में बैठ के हम लोग ठप्पा लगाते हैं? नहीं लगाते हैं।
वो भी आपका क्या है ना, सरकार के द्वारा ही होता है। तो जिस समय आप ये वोटर आईडी कार्ड आप इश्यू कर रहे हैं, आप उसी समय कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी लेते हैं ना, 1 से 2 डॉक्यूमेंट लेते हैं, इवन आधार कार्ड लेते हैं, तो जो भी हम लोग पास आपका क्या है ना आइडेंटिटी प्रूफ है, वो तो आप ही के द्वारा दिए हुए है ना। तो फिर ये उसमें भी सवालिया उठा निशान खड़ा हो जाएगा ना, कि जो आप खुद दे रहे हैं, खुद आप उसको वैलिड नहीं बता रहे हैं, चाहे उसके लिए फिर से हमको क्या है ना लाइन में खड़ा करना पड़ रहा है, लाइन में होना पड़ रहा है, इवन आपका क्या है ना और सब ढेर सारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? फिर हटा दीजिए इसको डायरेक्ट। आपका जो आहिर है ना चेक करने के लिए, वही मतलब कि क्या ना एक लिस्ट बना के क्या है ना लेटर बना के इशू करेगा कि हाँ आप जा सकते हैं वोट देने के लिए, चाहे आप इस काम करने के लिए। फिर इसके क्या जरूरत है? एक नहीं मतलब अलग अलग परेशानी से आप सोचिए ना। सिंपली जो लोग यहां पर नहीं है, मेनली अगर बात करते हैं तो वोटिंग देने के लिए क्या है ना अदर स्टेट से वो अपना स्टेट आते हैं। अभी अब क्या है ना पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, कोई आपका बंगाल में, चाहे कोई उड़ीसा, चाहे कोई मध्य प्रदेश में है, कोई कैसे आपका अपना क्या है ना इसको वेरिफिकेशन कराने के लिए आएगा? तो ये एक नहीं अलग अलग तरीके से तो देखिएगा। तो यहां पर क्या है ना लोगों को इससे आपका परेशानी आपका बढ़ी है, परेशानियां जो है यहां से बढ़ने का काम हुआ है। और इसी परेशानी को कम करने के लिए आज हम आए कि कोई बात नहीं, बिहार को भी झेल रहा है, आप अगर अलग अलग राज्य में है तो आप भी इसको लेकर क्या है ना सचेत हो जाइए और अपना व्यवस्था कर लीजिए, ताकि जब आपके पास ये पहुंचे तो आसानी से क्या है ना इस परेशानी से आप निपट सके। अगर यहां पर देखिएगा आगे की यहां जो बात हो रहा है, कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सघन पुनरीक्षण की तैयारी में जुटने का निर्देश। सघन पुनरीक्षण के बाद किसी भी गड़बड़ी पर चुनौती देने की आपका की गई व्यवस्था, देख रहा है ना। और एक परेशानी नहीं है, जो बीएलओ जा रहा है चाहे जो भी अधिकारी जा रहा है, उनको भी क्या है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर एक जगह अच्छे लोग नहीं है, और उससे क्या है ना उसको मतलब मुठभेड़ होना तय हो जाता है, कहीं कहीं हो भी गया है। तो यहां पर अगर आप देखिए करा कि माना जा रहा है कि इसके अंतिम मतदाता सूची आने में करीब 1 साल है और समय लग सकता है, क्योंकि पुनरीक्षण के बाद किसी भी गड़बड़ी पर चुनौती देने की आपका व्यवस्था है। अगर आप देखिए कि आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार देश के अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण इससे पहले आपका 2002 से 4 के बीच हुआ था, जबकि इसके बाद आपका दिल्ली में 2008 में और उत्तराखंड में आपका 2006 में किया गया था। ऐसे में आयोग का सबसे अधिक फोकस इस अवधि के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए मतदाता पर है। बिहार में वह भी वही मतदाता सूची से आपका दस्तावेज की आपका मांग कर रहा है, जो अभी आप उनका भी शामिल है। करा आयोग का मानना है कि कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद इस काम को करने में और आसानी होगी। गौरतलब है कि आयोग ने इस मुहिम तब शुरू किया जब कांग्रेस सहित उनके सहयोगी दलों ने महाराष्ट्र विधानसभा में हार के बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी के बाद बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद ही चुनाव आयोग ने ठाना था कि वह मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाकर ही दम लेगा। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम क्या है ना इस तरीका पर आपका आवाज उठा है। इसके पहले आपका जब महाराष्ट्र में हुआ था तो वहां पर भी क्या है ना ये आपका सवाल उठा था कि इस तरह से क्या है ना गड़बड़ी आपका वहां पर हुआ था। तो ये भी चीजें आप जो देख रहे हैं आसानी से, ये ऐसा बिल्कुल नहीं क्या है ना कि 100% ये वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद भी आप कहा सटीक कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि आने वाले समय में हो सकता है फिर और अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान किया जाएगा। तो यहां से अगर आप जो हो रहा है अभी जितना भी आपका पुनरीक्षण हो रहा है, चाहे सघन वहां पे एकदम डायरेक्टली लिखा हुआ है देखिएगा ना, तो सघन लिखा हुआ नजर आएगा। सघन मतलब क्या, पूरा एकदम चेकिंग हो रहा है, एक को डॉक्यूमेंट में छोड़ नहीं रहा। चलिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद आप वेरीफाई कीजिएगा ना कि हाँ आप सही है, चाहे इसके बाद ये परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा? तो वो भी नहीं है आपका ऑथेंटिक, आपका वो भी नहीं, वो भी आपका ऑथेंटिफाई आपको नहीं कर रहा है कि हाँ ये बस हाँ। अब आपको क्या है ना आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसको लेकर क्या है ना आगे अगर देखिएगा तो कुछ आपका आंकड़ा देखिए क्या कहता है। बिहार में 80% से अधिक गन्ना प्रपत्र जमा, तो सिर्फ यही नहीं होगा, जस्ट इसके बाद फिर क्या है ना एक गन्ना प्रपत्र फॉर्म भरना पड़ेगा, वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म आपका। हमने जस्ट इसके पहले वो वीडियो बनाया है, जरूर उसको जाके देखिएगा। ये आप भरिएगा तो फिर क्या है ना कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। 2 इसका फेज है, एक फेज है जहां पर आपको क्या है ना प्रूफ करना है, आपको आइडेंटिटी अपना क्या करना है प्रूफ करना है पहला। और दूसरा एक फॉर्म अभी और भरिएगा जो वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म है आपका, उसमें क्या कहेगा कि नहीं अब आपका वो क्या है ना कंटिन्यू रहेगा। आप प्रूफ कर दिए हाँ अभी प्रेजेंट के लिए, लेकिन आगे के लिए हाँ, तो आगे के लिए क्या है ना वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म है, वोटर गणना फॉर्म उसको बोलता है, वो भी आपको क्या है ना भरना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है एक जगह नहीं आपका 2 जगह से आपको क्या है ना ये चीजें करवाया जा रहा है। और कब तक ये वैलिड रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं, हो सकता है अगला फिर 5 साल में चुनाव आएगा,
फिर आपको हो सकता है करवाना पड़े। तो ये एक नहीं बताया ना कि अलग अलग तरीका से ये क्या है ना आपको परेशानी यहाँ पर बढ़ाने का काम किया। जिससे अगर देखिएगा यहाँ से विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची एएसआईआर के तहत 80% से अधिक आपका क्या है ना गणना प्रपत्र जमा हो गए हैं, जहां पर कुल आपका 6,32,00,000 आपका क्या है 59,497 मतदाताओं ने अपना गणना प्रपत्र जमा किया, 80% किया। अब जो नहीं किया उसका नहीं रहेगा, आपका वैलिड भी का है ना हो। अगर आपने नहीं जमा किया, जमा करने का सिंपल तरीका नहीं है, उसमें भी क्या है ना आपका ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसके लिए हमने एक बना दिया है। अगर आप जरूरी समझते हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा, आसानी से क्या है ना समझ में आ जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो प्रोवाइड करने रहे थे, कि बस हमारा एक ही मोटो है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो आपको इस तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े, जैसा परेशानी का सामना अभी हमारा बिहार राज्य अपना कर रहा है। इवन हम भी खुद कर रहे हैं, क्योंकि कल ही आपका अपना क्या है ना पूरा आइडेंटिटी जो प्रूफ है वो भेज रहे थे घर पर और नहीं हो रहा था। देखिए अगर वोट देने को लिए मिल गया तो आपके सामने शेयर करेंगे, नहीं मिला तो फिर तो है जान ही रहे कि क्या परेशानी हो सकता है। तो आप बने रहिए इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए। अगर अभी तक वीडियो को इस लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों का जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो। एक ही टारगेट है कि जितने भी आपका योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, चाहे वो अपना कोई राज्य का हो, चाहे वो आपका केंद्र का हो, चाहे कोई भी सरकार के द्वारा अगर आदेश आया है तो लोगों तक वो आसानी से नहीं पहुंच पाता है। कारण है कि बहुत सारा उसमें क्या है ना कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बहुत सारा हिडन आपका ट्रिक्स होता है। तो हम नहीं चाहते कि उसको लेकर आप परेशान हो, वो परेशानी हम आपको यहाँ से क्या है निजात करेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।